नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, सरसों, चना, लहसुन, ज्वार, अरंडी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। चालू खरीफ सीजन में धान की बुआई आगे 8 करोड़ टन के पार पहुंची धान की रिकॉर्ड खरीद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। इन दिनों चालू खरीफ सीजन में धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। वहीं देश भर के राज्यों में चालू खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र के लिए धान की सरकारी खरीद 8 करोड़ टन के पार पहुंच गई है, जो बीते साल से 10% से ज्यादा है। आने वाले दिनों में धान की खरीद का असर कृषि उपज मंडियों में देखने को मिल सकता है। भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों की ओर से धान किसानों से खरीद की जा रही है। वर्तमान खरीफ विपणन सत्र 2020 और 21 और रबी विपणन सत्र के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 7 जुलाई तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों से जारी धान की खरीद में तेजी आई है। 7 जुलाई 2021 तक धान किसानों से 8 करोड़ 65 लाख 22 हजार टन से ज्यादा का धान खरीदा जा चुका है। धान की इस खरीद में खरीफ फसल का 7 करोड़ 7 लाख 78 हजार टन और रबी फसल का 1 करोड़ 57 लाख 44 हजार टन धान भी शामिल है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 7 करोड़ 56 लाख 58 हजार टन रहा था। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 1 करोड़ टन से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जो बीते साल के मुकाबले 10% से अधिक है। इस सरकारी खरीद का सीधा लाभ धान किसानों को मिल रहा है। आपको बता दें, इस साल केंद्र सरकार ने धान खरीद के लिए 1,868 रुपए और 1,888 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है और किसानों से इसी भाव पर धान की खरीद की जा रही है। धान की बुआई पर नजर डालें तो इस साल धान का रकबा बीते साल से 1 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार धान की कुल बुआई 36 लाख 15 हजार हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 34 लाख 62 हजार हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल एग्मार्क नेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की नारायणपुर मंडी में 10 जुलाई को धान का भाव रहा 1,300 रुपए क्विंटल। 12 जुलाई को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,300 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे। गुजरात की दहेगाम मंडी में इस दौरान धान के सौदों में 15 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 12 जुलाई को यहाँ धान का भाव रहा 1,502 रुपए, जो 10 जुलाई को 1,487 रुपए क्विंटल था। केरल की पुलपल्ली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 12 जुलाई को धान बिना किसी उतार चढ़ाव के 1,850 रुपए क्विंटल पर बिकी। इसी तरह उत्तर प्रदेश की जायस मंडी में भी सामान्य क्वालिटी के धान के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ 12 जुलाई को सामान्य क्वालिटी के धान के सौदे बिना किसी फेरबदल के 1,500 रुपए क्विंटल पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान सामान्य क्वालिटी के धान के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ शनिवार को धान का भाव था 1,500 रुपए क्विंटल। सोमवार को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई, जिसके बाद भाव 1,510 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। इस साल धान की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की उपज में 15 लाख टन से ज्यादा की बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में धान की कुल उपज 12 करोड़ 3 लाख 20 हजार टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11 करोड़ 88 लाख 70 हजार टन की रही थी। और आइए बात करते बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीवास्तव जी, धान की रिकॉर्ड खरीद को देखते हुए इसके भाव की आगे क्या स्थिति हो सकती है, क्या लगता है आपको?
धान की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है। आवक की बात की जाए तो आवक जारी है। जहां तक सरकारी खरीद की बात की जाए तो अभी तक 8 करोड़ 66 लाख टन धान की सरकारी खरीद हो चुकी है, जिससे 1 करोड़ 28 लाख किसान लाभान्वित हो चुके हैं। बुआई के रकबे की बात की जाए तो अभी तक इस सीजन में 114.82 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई हो चुकी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में मजबूती के कारण धान की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में किसान फसल बेचे या रोकें, किस तरह का रुख का रखें, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। एक तरफ जहां घरेलू मांग में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, वहीं हमने देखा है कि चावल के निर्यात मांग में भी बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है। खासकर गैर बासमती चावल के निर्यात मांग में काफ़ी तेजी देखने को मिली है। वहीं दूसरी तरफ एमएसपी में भी बढ़ोतरी से इसकी कीमतों को समर्थन मिलता रहेगा। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण धान की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। और अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। इस साल हो सकती है चने की रिकॉर्ड पैदावार, घटा दलहनी फसलों की बुआई का रकबा। सरसों की बम्पर पैदावार का अनुमान, मंडियों में सामान्य रही आवक। बात करते हैं चने की। इस साल देश में रबी चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में चने की पैदावार 1 करोड़ टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के भाव पर पड़ सकता है। चने के बाजार पर आई देखते हैं हमारी अगली रिपोर्ट। इस साल देश में चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 25 मई को जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में चने की पैदावार 1 करोड़ 26 लाख 10 हजार टन से ज्यादा रहने का अनुमान है, जबकि साल 2019 और 20 के दौरान देश में चने की उपज 1 करोड़ 10 लाख 80 हजार टन की रही थी। देश भर में दलहनी फसलों की पैदावार में इस साल इजाफा हो सकता है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, चना, उड़द, मसूर और मूंग के अलावा बाकी फसलों की पैदावार में 25 लाख 50 हजार टन की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020 और 21 के 25 मई तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की कुल पैदावार 2 करोड़ 55 लाख 80 हजार टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2 करोड़ 30 लाख 30 हजार टन की रही थी। वहीं बात दलहनी फसलों की खेती की करें तो दलहनी फसलों की बुआई में कुछ कमी आई है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, मूंग और उड़द के अलावा अन्य फसलों का रकबा 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 14 लाख 58 हजार हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 17 लाख 51 हजार हेक्टेयर रही थी। फिलहाल इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सीमित है। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार 10 जुलाई को केरल की अरूर मंडी में चने का भाव रहा 7,700 रुपए क्विंटल। 12 जुलाई को इसके भाव में 200 रुपए का उछाल आया और भाव 7,900 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान देसी चने के भाव स्थिर रहे। यहां 10 और 12 जुलाई को देसी चना बिना किसी उतार चढ़ाव के 5,625 रुपए क्विंटल पर बिका, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में देसी चने के सौदे में 20 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 12 जुलाई को यहां देसी चने का भाव रहा 5,570 रुपए क्विंटल, जो 10 जुलाई को 5,550 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया था। फतेहपुर मंडी में 10 जुलाई को देसी चने का भाव था 5,585 रुपए क्विंटल। 12 जुलाई को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 5,585 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में चने के भाव की बात करें तो गाजीपुर मंडी में चने का भाव रहा 5,710 रुपए क्विंटल। संडीला मंडी में देसी चने का भाव रहा 5,400 रुपए क्विंटल, जबकि राज्य की ही शामली मंडी में इस दौरान चने के सौदे 5,700 रुपए क्विंटल पर हुए। और एक बार फिर से बात करते हैं शिव श्रीवास्तव जी से, जो कि हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीवास्तव जी, चने के बाजार पर आपका क्या कहना है? क्या लगता है भाव की स्थिति क्या रहेगी?
चना की बात की जाए तो चना की कीमतों में तेजी का रुख निरंतर बना हुआ है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक तृतीय अग्रिम अनुमान की बात की जाए, तृतीय अग्रिम अनुमान के मुताबिक चने का उत्पादन 1,26,00,000 टन होने का अनुमान है, जो लक्ष्य से ज़्यादा है। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण चना की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह है, उन्हें क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतज़ार करना चाहिए। हालांकि अभी स्टॉक लिमिट लगने से इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से चने की कीमतों में फिर से अच्छी तेज़ी का रुख देखने को मिलेगा। तो ये थे शिव श्रीवास्तव जी, जो कि हमारे साथ लगातार बने हुए, आगे भी उनसे हम बात करेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं चुकंदर की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे चुकंदर के भाव। शुरुआत करते हैं गुजरात की सूरत मंडी से, जहां पर चुकंदर का भाव रहा 1,250 रुपए। केरल की अरूर मंडी में भाव रहा 2,900 रुपए और महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब बात बैंगन की। गुजरात की राजकोट मंडी में बैंगन का भाव रहा 500 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 1,300 रुपए और हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक की उस पार बात होगी सरसों और अरंडी की। बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। माटी से है उठी पुकार, अब तकदीरें बदलेंगी। रुकेंगे न हौसले, कल के अविश्वास से अब तय किया है हमने। नया दौर खुशहाली का ले आएंगे इस जग में। बुलंद हौसलों की मिट्टी के संग कठिनाइयों से न डरे अब ये मन, दिख रहा है नया भरोसा। हर खेत रोशन हो मेरा। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में आगे जानेंगे अरंडी के बारे में, लेकिन पहले नजर सरसों पर। इस साल सरसों की बम्पर पैदावार होने का अनुमान है। देश भर में रबी सरसों की उपज में इस साल 99 लाख टन के पार जाने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले 20% ज्यादा है। वहीं चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। इस साल देश में रबी सरसों की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। अधिक उपज होने की स्थिति में भाव पर भी इसका असर पड़ सकता है। सरसों की उपज की बात करें तो फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में रबी सरसों की पैदावार 99,87,000 टन से ज्यादा रहने का अनुमान है। देश में कभी भी इतनी सरसों की पैदावार नहीं हुई। वहीं बीते साल की समान अवधि के दौरान देश में 91,24,000 टन सरसों की पैदावार हुई थी। वहीं इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल तिलहन की पैदावार में 33,46,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020 और 21 के अब तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में तिलहन की पैदावार 3,65,65,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल तिलहन की उपज 3,32,19,000 टन की रही थी। बात तिलहनी फसलों की बुआई की करें तो इस साल देश में चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 13,01,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 25 जून तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के चालू सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 23,64,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 36,65,000 टन रहा था। फिलहाल सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य रही। एगमार्कनेट के अनुसार 10 जुलाई को राजस्थान की मालपुरा मंडी में सरसों का भाव रहा 6,600 रुपए क्विंटल। 12 जुलाई को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 6,600 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे।
वहीं राज्य की ही सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में 188 रुपए की उछाल के साथ कारोबार दर्ज किया गया। 12 जुलाई को यहां सरसों का भाव रहा 6,288 रुपए क्विंटल, जो 10 जुलाई को 6,100 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया था। वहीं उत्तर प्रदेश की अमरोहा मंडी में भी सरसों के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 9 जुलाई को सरसों का भाव था 6,220 रुपए क्विंटल। 12 जुलाई को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 6,230 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। हालांकि राज्य की ही गाजीपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 9 और 12 जुलाई को सरसों के भाव बिना किसी उतार चढ़ाव के 6,450 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे, जबकि लखीमपुर मंडी में 10 जुलाई को सरसों का भाव रहा 6,230 रुपए क्विंटल, जो 12 जुलाई को 10 रुपए टूटकर 6,220 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। श्रीवास्तव जी, जैसा कि अभी हमने बताया कि सरसों की बम्पर पैदावार हो सकती है, आपको क्या लगता है आने वाले समय में भाव पर किस तरह का इसका रुख रहेगा? सरसों की बात की जाए तो सरसों की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक तृतीय अग्रिम अनुमान की बात की जाए, तृतीय अग्रिम अनुमान के मुताबिक सरसों का उत्पादन 99.87 लाख टन होने की संभावना है, जो लक्ष्य से ज़्यादा है। लक्ष्य 93.65 लाख टन का था। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण सरसों की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी, क्या करना चाहिए ऐसे में उन्हें? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से सरसों की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी, जिन्होंने भी सरसों के बारे में बताया, आगे भी उनसे बात करेंगे, लेकिन अभी नजर डालते हैं पत्ता गोभी के भाव पर। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे पत्ता गोभी के भाव। गुजरात की सूरत मंडी में पत्ता गोभी का भाव रहा 1,400 रुपए, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए और केरल की अरूर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए अब देख लेते हैं शिमला मिर्च के भाव। पंजाब की जलालाबाद मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 500 रुपए, राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 2,300 रुपए और उत्तर प्रदेश की नोएडा मंडी में इस दौरान भाव रहा 1,870 रुपए। एक बार फिर से आपको बता दें, सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बढ़ते आगे, इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में इस साल तिलहन की पैदावार 3,65,65,000 टन से ज्यादा हो सकती है। अरंडी की उपज की बात करें तो इस साल अरंडी की पैदावार में कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के इस साल के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार अरंडी की उपज 17,64,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरंडी की पैदावार 18,42,000 टन रही थी। अरंडी के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की दहगाम मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,162 रुपए, जबकि राज्य की जम्बूसर मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 4,000 रुपए पर हुए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बाजार के जानकर श्री श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए। अरंडी भाव को लेकर आपका क्या कहना है, क्या लगता है स्थिति क्या रहेगी बाजार की? अरंडी की बात की जाए तो कीमतों में अच्छी मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक तृतीय अग्रिम अनुमान की बात की जाए, तृतीय अग्रिम अनुमान में अरंडी के उत्पादन में कमी की आशंका व्यक्त की गई है। जहां लक्ष्य 20,61,000 टन उत्पादन का था, वहीं लगभग 17,74,000 टन अरंडी उत्पादन होने की आशंका है। जहां तक बुआई की बात की जाए, अभी तक इस सीजन में 12,000 हेक्टेयर भूमि में अरंडी की बुआई हो चुकी है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग बढ़ने से अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह है आपकी तरफ से? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। एक तरफ जहां उत्पादन में कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ घरेलू मांग में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। निर्यात मांग की बात की जाए तो अरंडी तेल के निर्यात मांग में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। किसानों को इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा।
शिव श्रीवास्तव जी बाजार के जानकार, जिन्होंने अभी हमें बताया अरंडी के बारे में कि स्थिति किस तरह से आगे हो सकती है और उसी के अनुसार हमारे किसान अपनी योजना बना सकते हैं। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे ज्वार और लहसुन का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब बात करते हैं ज्वार की। इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के अब तक के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में ज्वार की पैदावार 48 लाख टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की उपज 47,70,000 टन की रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक मंगलवार को बीते दिनों के मुकाबले ज्यादा रही। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सीमित बनी हुई है। गिनी चुनी मंडियों में 12 जुलाई को आवक रही थी। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में सोमवार को ज्वार का भाव रहा 2,000 रुपए। राज्य की चोटिला मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए, जबकि राजस्थान की मालपुरा मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 2,160 रुपए पर हुए। इस साल ज्वार का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 26 जून तक चालू खरीफ सीजन में ज्वार की बुआई 69,000 हेक्टेयर घटकर 1,45,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 2,14,000 हेक्टेयर रहा था। शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए। श्रीवास्तव जी, ज्वार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हम बता रहे हैं कि पैदावार में बढ़ोतरी होने का अनुमान है, तो भाव पर किस तरह का प्रभाव हो सकता है? क्या भाव नरम रहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? ज्वार की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग में हल्की नरमी देखने को मिली है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में ज्वार की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने देखा है मांग बिल्कुल सामान्य है। जी, तो किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी, किस तरह से वो आगे की अपनी योजना बनाए? जहां तक ज्वार के किसानों की बात की जाए, जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। अभी मांग सामान्य होने के कारण इसकी कीमत एक दायरे में चल रही है। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से ज्वार की कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो अभी हमने बात की ज्वार की और अब बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं गाजर की। देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे गाजर के भाव, आइए डालते हैं उस पर नजर। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव रहा 2,100 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,750 रुपए और उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी में भाव रहा 2,150 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं नींबू के भाव पर। शुरुआत करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी से, जहां पर नींबू का भाव रहा 1,750 रुपए। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए और केरल की अरुण मंडी में भाव रहा 3,100 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब नजर डालते हैं लहसुन पर। लहसुन की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय की बागवानी फसलों के लिए इस साल के लिए जारी पहले आंकलन के अनुमान के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2020-21 में 97,000 टन बढ़कर 30,70,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान यह आंकड़ा 29,10,000 टन का रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार सोमवार को हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में लहसुन का भाव रहा 7,000 रुपए। जम्मू की नरवाल मंडी में भाव 6,000 रुपए रहा। केरल की अरुण मंडी में लहसुन का भाव रहा 12,100 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में लहसुन के सौदे 6,090 रुपए पर हुए। लहसुन के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2020-21 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले घटा है।
भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,330 टन घटकर महज 17,950 टन हो पाया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 22,280 टन का हुआ था। और आइए बात करते हैं शिव श्रीवास्तव से। श्रीवास्तव जी, क्या कहना चाहेंगे लहसुन के बारे में? क्या लगता है बाजार में किस तरह का असर देखने को मिल सकता है? भाव की अगर हम बात करें, लहसुन की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण लहसुन की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास लहसुन का स्टॉक है, अच्छी भंडारण रखने की क्षमता है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से लहसुन की कीमतों में और भी ज़्यादा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। तो ये थे बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी, जिन्होंने लहसुन के बारे में भी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ जुड़े और किसानों के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको ये है कि इस QR कोड को आप स्कैन करें और DD किसान के YouTube चैनल पर हमारे इस कार्यक्रम को किसी भी समय दोबारा से भी देख सकते हैं। इसी के साथ ही दीजिए इजाजत। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जानकारियां हमने आप किसानों तक पहुंचाई हैं वो आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। नमस्कार।